हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। एयरफोर्स की मॉर्निंग सेशन में मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज वर्ब से रिलेटेड, जिसमें आपको वर्ब के सिलेक्शन पॉइंट्स पे मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा कि वर्ब का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आइए इस पैच को देखते हैं अपन की। जब वर्ब की बात करते हैं अपन, तो वर्ब के बारे में इतना कुछ हमने नहीं सीखा होता है बचपन से, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज पे चलते हैं, हमारा एडवांस स्टेज जो है वो हमें इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस दे देता है कि जिससे हम और कुछ न करें, टीचर बनने लायक, MA BEd बनने लायक, लेक्चरर बनने लायक न सही, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ब जो है एग्जाम के पैटर्न वाली तो कम से कम दिल से सीख सके। आइए आपको एक खुशखबरी देता हूँ, सुनील सर अब आपको अनअकैडमी पर भी मिलेंगे, ठीक है, जिसका कि आपसे मैंने जिक्र पहले किया था। अनअकैडमी के क्लासेस में मैं अब आपको मुलाकात आपकी मेरी आज ही होगी, आज 2 बजे 2 PM, यानी कि आज 27 तारीख को 27th को 2 PM पे मेरी अनअकैडमी पे क्लास है। तो प्लीज़ आप अगर बेहतर रिजल्ट के जरिए कोई परफॉर्मेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे इस पे फॉलो जरूर करें आप प्लीज़, और मुझे बताएं। मेरा इवेंट पब्लिश हो चुका है जिस पे मैं आपको 2 बजे क्लास लेने आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश स्पेशल में भी एक चीज आपको बता दूं, अनअकैडमी में मैं 72 रूल्स में 72 रूल्स के अंदर जो है, आप देखें, आप 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश को आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें ग्रामर की सारी बेसिक्स आएंगी और वो आपको बताई जाएगी। दोस्तों, एनडीए का एक बैच आपको पता है हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और इसको आप वाईफाई डिफेंस कोड लगा करके आप इसको अवेल कर सकते हैं आपको, और ये बहुत जल्दी आपको 4 मई से 4 मई से आपको ये आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, रवि सर हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह के फिजिक्स के किंग हैं, राइट। ये हमारे विकास सर हैं, मैथ्स के बॉस। ये मैं हूँ सुनील सर, और ये हमारे प्रणव सर हैं, जीके के स्पेशलिस्ट और बहुत ही शानदार जीके पढ़ाते हैं। आइए हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। नील 10 कोड है मेरा प्लस पर अनअकैडमी पर, ये आप देख लेंगे आप अनअकैडमी पे, और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। आइए सीधे वर्ब की बात करते हैं। एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब क्या है। इस इवेंट को न भूलें दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस इवेंट को न भूलें। मैं अनअकैडमी पे 2 बजे दोपहर को 27 तारीख को, यानी कि आज मिलूंगा आपसे, और 72 रूल्स में आगे चल करके कुछ दिन शुरू में बेसिक्स पढ़ेंगे, बाद में 72 रूल्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश गारंटी के साथ में अनअकैडमी पे सिखा दूंगा। तो प्लीज फॉलो करें इसको, ठीक है। और ये एनडी का बैच हमारा 4 मई को शुरू हो रहा है। आइए एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब में लेकर के चलता हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर बेसिक क्या इवेंट्स होंगे जो कि आपको दिक्कत देंगे। आइए, मधु वॉज एज अनहैप्पी एज दो। दोस्तों, पहले भी कहा था मैंने आपको, सारा खेल यहीं पर है। इंग्लिश में कोई चीजों को पकड़ लेता है ना, तो उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है दोस्तों। एज इफ और एज दो जहां भी बीच में आएगा उसके पीछे चलेंगे हम। ये क्या है? वॉच है। वॉच कौन सी फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। दोस्तों याद रखना, ये बी वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहलाती है। अगर ये सेकेंड वर्ब है तो यहां पर ऑफ कोर्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। एज दो और एज इफ, आवाज सुन लेंगे, पूरा खेल यहीं सलट जाएगा। एज दो एज इफ जब भी कंजंक्शन होंगे, इसके पीछे अगर सेकेंड फॉर्म चल रही है तो इसके आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म चलेगी। यहां कर दीजिए शी हैड फॉलन, आपको उसका ही करेक्ट वर्ड बनना है। तो मधु वॉज एज अनहैप्पी एज दोस she had fallen from a social high social position। नेक्स्ट इवेंट में चलेंगे तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। बाय द टाइम का जब भी प्रयोग करना है, यहां हम देखेंगे कि V1 है, और यहां हम देखेंगे कि यहां पर V2 है। अगर यहां V2 है तो इस हिस्से में हैड प्लस V3 आएगी, हैड प्लस V3, और V1 है तो इस हिस्से में विल हैव या शैल हैव आएगा, ही के साथ विल हैव आएगा, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, विल हैव टेकन, ये आपकी वर्ब बन गई, टेक के थर्ड फॉर्म है, विल हैव टेकन। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, क्योंकि बाय द टाइम के साथ में हमें फर्स्ट वर्ब दी है, तो इसे हम भूल जाएंगे, है ना। अगर यहां पे वी रीच्ड होता, अगर यहां पे बाय द टाइम वी रीच्ड हिज प्लेस, तो यहां पर ही हैड टेकन हो जाता है, यानी कि हैड की थर्ड फॉर्म में चली जाती। आपने क्या सीखा? बाय द टाइम जब भी कंजंक्शन होगा इवेंट का, तो
एक वर्ब अगर प्रेजेंट वर्ब में है तो दूसरी फ्यूचर परफेक्ट में रहेगी, और एक वर्ब सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म में है तो दूसरी वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में रहेगी। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने पहुंचा। दोस्तों वेन के साथ में जब भी सेकंड फॉर्म होती है अमूमन दूसरा वर्ब जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। ही वॉज वर्किंग, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही वॉज वर्किंग इन हिज गार्डन। आगे चलेंगे, ही वॉज सो लेम, लेम ही वॉज कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। वो इतना ज्यादा लंगड़ा था कि ही कैन को भी पास्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पीछे पास्ट है। क्या सीखा आपने? एक पास्ट का एलिमेंट अपने दूसरे पास्ट को भी एलिमेंट में पास्ट में रखेगा। तो ही वाज सो लेम दैट ही कुड हार्डली वॉक, वो इतना लंगड़ा था कि वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, चल सकता था। कैन माने सकना और कुड माने सकता था। नोबडी न्यू दैट, नोबडी न्यू दैट, न्यू कौन सी है? सेकंड फॉर्म में, दैट ही वाज। लिव फॉर्म आपको पता है आईएनजी फॉर्म में चलेगी। नोबडी न्यू दैट ही वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट। सुनील सर के साथ में मॉर्निंग सेशन आपका एयरफोर्स के लिए, एनआईए के लिए, आईबी के लिए, जो भी रिक्रूटमेंट होती है, राइट, जहां पे डिटेक्शन, पुलिस, क्राइम ब्रांच या सर्विसेज जो है आर्म फोर्सेस उनसे रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, उसमें आप वर्बल एप्लीकेशन देख रहे थे आप। हिज फॉल्स वर बाई। दोस्तों ये बाई प्लस मी है, मी ऑब्जेक्ट है। अगर ये बाई प्लस मी ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये तय है कि ये वाक्य किसमें है दोस्तों? ये वाक्य पैसिव में है, क्योंकि लास्ट में बाई प्लस एजेंट आता है तो वाक्य पैसिव है। इसका मतलब है कि वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बन गया? फॉरगिवन। हिज फॉल्ट्स वर फॉरगिवन बाय मी। द प्रिंसिपल सेड दैट दोज हु हैड वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस में है, इसे भी हैड में लगा दीजिए, हैड फेल्ड। दोज हु हैड नॉट वर्क हार्ड, प्रिंसिपल ने कहा कि जिन्होंने मेहनत नहीं की वो फेल हो चुके। दैट्स इट। तो ये हैड प्लस हैड थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। वैसे भी दैट आपका पता है, आपका दैट आपका अगर कंजंक्शन है तो ये क्लास पास्ट में है तो वो दूसरा क्लास भी सेम पास्ट में ही रहेगा एज अ रूल, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। शी सोल्ड द काउ बिकॉज इट। दोस्तों बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऐसे में क्या होगा? सोल्ड अगर सेकंड फॉर्म में है तो ये थर्ड फॉर्म में जाएगा। बिकॉज इट गो का थर्ड फॉर्म बन जाएगा हैड गॉन ड्राई। उसने गाय को बेच दिया क्योंकि उसका दूध सूख गया था। दोस्तों दूध सूख जाए तो उस गाय का एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप एक वर्ड में सिखा देता हूं, डफर। आप कभी कभी अपने भाई बहनों को डफर कहते हो, मूर्ख, है ना, बेवकूफ। जो काऊ दूध देना बंद कर देती है, ड्राई हो जाती है, उस ड्राई काऊ को डफर भी कहते हैं वन वर्ड में, है ना। नई चीज सिखा दी आपको। थैंक यू बोलिए, कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखिए। ही ऑलवेज आपको पता है, ऑलवेज हमेशा अपने साथ में प्रेजेंट सिंपल को लाता है। वो हमेशा भूल जाता है कि उस पर कोई एहसान किया है हमने। ही ऑलवेज फॉरगेट्स द गुड थिंग्स डन टू हिम। गुड थिंग्स डन, अच्छी चीजें, अच्छा एहसान उस पर जो किया है वो उसको अक्सर भूल जाया करता है। When I reach her place, a man। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छी तरह से सुनना। क्वेश्चन 10 को बहुत टेक्निक से करना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन, एक मल्टीपल वर्ब्स है, मल्टीपल वर्ब्स का एप्लीकेशन आपको एक साथ देना है। When I reach her place, a man sitting there। तो अभी अभी आपको बता के गया हूं, एक बार बताने की जरूरत पड़ती है। जब when के साथ में कोई क्रिया सेकंड फॉर्म में होती है तो दूसरी क्रिया प्राय आईएनजी फॉर्म में होती है। जब मैं वहां पहुंचा एक आदमी वहां बैठा हुआ था। A man was sitting there. He had a familiar face। उसका चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन I can का पास्ट कर दीजिए। उसका चेहरा जाना पहचाना था, बट I could not recognize him। लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जब मैं उसके घर पहुंचा, देखिए मेरी एक सीरीज आई थी सैटरडे को, अगर आपको ध्यान हो तो, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वहां मैंने क्यों ट्रांसलेशन सिखाया, क्यों? एक आध लोगों ने कमेंट में लिख दिया कि सर ये सेशन ये नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। सुनो, खुद की कमजोरी को, खुद की नाकामी को छुपाओ मत और मेरे पे मत आओ, नहीं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। मैं सिर्फ एक आध बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसमें मेरे तकरीबन मैं आपको बताऊं 1500-1600 व्यूज थे, 150 के ऊपर लाइक थे, लेकिन उसमें एक आध कमेंट ऐसे बच्चों ऐसे कमेंट आए, अरे तुमको आता नहीं है,
तुमको इंग्लिश में डर लगता है, तुमको ट्रांसलेशन बचपन में स्कूल में सिखाया नहीं गया है। तुम अपनी स्कूल की 12 साल की नाकामी को, अपनी 12 साल की जो तुम्हारी नाकामी है ना, तुम उस 12 साल की नाकामी को मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हो, है ना, वाईफाई स्टडी पे डालने की कोशिश कर रहे हो। धिक्कार है, तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं इस मामले में। ये सिर्फ मैं एक आध लोगों को बोल रहा हूं, मेरे सारे व्यूवर्स ध्यान दें, जितने भी व्यूवर्स मेरे सुन रहे हैं, सिर्फ मैं एक आध लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों ने बहुत सराहना की कि सर बहुत शानदार ट्रांसलेशन है, मेथड अच्छा लगा, वोकैब नई नई सी, झील के ऐसे नाम सुनाए जो तुमने कभी सुने ही नहीं होंगे, राइट, जश्न बहार और इस तरह के नई नई चीजें सिखाई, लटें, जुल्फें, बालों के लॉक्स, सबके अलग अलग वर्ड सिखाए, वोकेबलरी सिखाई, कसम इंग्लिश में कैसे खाते हैं, प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं वो सिखाया। लेकिन नहीं, अपनी नाकामी को मुझ पर डाल दो। जो मिले ना उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर बचपन से ट्रांसलेशन कर लिया था तो आज इंग्लिश तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होती, क्योंकि तुम हिंदी भाषी हो, उत्तर भारतीय हो, और इंग्लिश तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट मेथड से आ सकती है। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड को तुम हवा कर देते हो, हलवा समझ के खाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं चल सकता दोस्त। आगे चलो। शी टोल्ड मी हिज नेम, उसने, जिसके घर में गया जहां एक आदमी बैठा था, उसने फिर मुझे बताया सेकंड फॉर्म में उसका नाम, आफ्टर, उसके चले जाने के बाद। तो आदमी पहले चला गया, ये पहले चला गया, एम आई राइट, पहले चला गया, और उसने उसका मुझे नाम बताया कब, उसके जाने के बाद में। अब याद करो, बुधवार को मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पिछले बुधवार को बताया था ना कि जब दो काम होते हैं किसी वाक्य में, एक घटना में दो कार्य होते हैं और आफ्टर बिफोर से होते हैं, तो जो सेकंड फॉर्म में होता है उसके अगले चरण में जो काम पहले होता है उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में करते हैं। तो शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, देन आई, देन, और तब मुझे याद आया। याद आ गया तो इसको आप किस में ले जाओगे, सेकेंड फॉर्म में, और इसमें क्या लगा दोगे, ईडी। देन आई रिमेंबर्ड, तो फिर मुझे याद आया कि ही यूज्ड टू कम टू अस एट देहरादून, कि जब हम देहरादून थे तो वहां पर वो आया करता था, है ना। आई आस्क्ड हर व्हेन, मैंने उससे पूछा कि वो अगेन माने दोबारा कब आएगा। तो घटना है पास्ट टेंस की और आना फ्यूचर टेंस में, लेकिन पास्ट टेंस में वो पूछा कि कब आएगा, तो व्हेन ही विल कम नहीं होगा, विल का वुड कर दीजिए, विल का वुड कर दीजिए, व्हेन ही वुड कम अगेन, कि वो दोबारा कब आएगा। पास्ट में भी हो सकता है कि वो कब आएगा दोबारा पूछे, लेकिन चूंकि घटना पास्ट टेंस में चल रही है इसलिए सब कुछ नियम वही चलेंगे, बस आपको विल का पास्ट कर देना वुड, ताकि ये पास्ट में फ्यूचर बन जाए। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं अगर आपको कोई ज्ञान की अगर अच्छी बात सिखाता हूं तो उसका समर्थन करें, ऐसे नाराज नहीं होते, ठीक है ना। और फिर मेरे जैसे आदमी को जिसने 30 साल पढ़ा लिया, जिसकी 52 साल की उम्र है, जिसके बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, सब कुछ लाइफ में मैंने देख लिया, कर लिया, तुम अब मुझसे नाराज होकर के क्या करोगे दोस्तों। उम्र का भी एक फासला देखो, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं कोई 24, 25, 26 साल का टीचर नहीं हूं, मैंने दुनिया देखी है, ठीक है। 1984 में मैंने मैट्रिक की थी, ठीक है ना। 89 में तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पार कर चुका था, 31 साल पहले पीजी वाला दौर था मेरा। अब तो तुम सोचो तुम्हें कितना सीनियर हो तुमसे। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बिन है। हैव यू एवर बिन टू मुंबई। आज आपको फिर से सिखाता हूं, आप जिसको बी वर्ब कहते हो, हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है, इसकी तीनों फॉर्म बताता हूं आज आपको। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इसकी आईएनजी फॉर्म। ये लो 4 फॉर्म बताता हूं इसका आपको। बी की फर्स्ट फॉर्म है बी, इसे सेकेंड फॉर्म में कहते हैं वॉच, इसे थर्ड फॉर्म में कहते हैं बीन और इसे आईएनजी फॉर्म में कहते हैं बीइंग। और अगर बी नहीं लेना चाहते आप, बी का वो रूप लेना चाहते हो जिससे होना बताया जाए, तो आप इज, वॉच, बिन और ऐसे भी कर सकते हो, और ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है। तो हैव यू एवर बिन टू मुंबई, बिन का मतलब होकर आना, क्या तुम कभी मुंबई गए हो या मुंबई होकर आए हो। अब देखिए अभी अभी क्या बताया ऊपर, देखना आपको। बी का सेकंड फॉर्म पास्ट में क्या होता है, ये रहा। बी का पास्ट क्या होता है, वॉच। ये क्या दिया हुआ है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट दिया, इसका मतलब पास्ट टेंस है। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड लास्ट नाइट। आ गया होगा समझ में। बीती रात एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया।
बर्ड्स यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है? सिंपल। यूजुअली का मतलब हमेशा होता है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलेंगे, दोस्तों मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपसे, आप अपने सभी फ्रेंड्स को और अपने यार दोस्तों को बता देंगे, ठीक है, कि अनअकैडमी पे सुनील सर हैं। यहाँ पीडीएफ वगैरह भी सारी आपको कन्वर्ट की भी दी जाएगी, और इंग्लिश स्पेशल मेरा जो है 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश, दोबारा कहीं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको पढ़ाएंगे। और एनडीए का एक हमारा जो है नया बैच जो है 4 तारीख से, सारे के सारे सब्जेक्ट, ये गारंटीड बैचेस में आपको बहुत जबरदस्त कामयाबी की बात लिखने को मिलेगी। तो प्लीज थोड़ा सा है ना अपने आप को संभाल करके, सीरियस होकर के जो भी एनडीए के लिए तैयारी करेगा वो इस बैच के अंदर फटाफट आए, ठीक है ना। 4 तारीख से शुरू होने वाला है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया आपका पीछे वाला, बर्ड्स यूजुअली बिल्ट, बिल्ट नहीं, ये पास्ट फॉर्म है, आपको इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके जाना है। नेस्ट इन द ट्रीज, परिंदे अक्सर पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, बिल्ड आ जाएगा, है ना। आई फिनिश माई वर्क बिफोर पुनीत कॉल फॉर मी, अभी बता के गया हूं, बिफोर से जुड़ा हुआ है। एक वर्ब तो है फिनिश और एक वर्ब है कॉल, 2 वर्ब है। तो जो पुनीत ने मुझे पहले काम फोन किया कि मैंने पहले काम खत्म किया, उत्तर मैंने पहले मेरा काम कर दिया, मैंने मेरा काम पहले खत्म कर दिया। और पुनीत ने क्या किया, मुझे बाद में कॉल किया। तो बिफोर वाले हिस्से में तो आएगा सेकेंड फॉर्म, तो ये रही आपकी सेकेंड फॉर्म, बिफोर पुनीत कॉल्ड फॉर मी, और यहां पर आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर पुनीत हैड कॉल्ड मी। इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट भी देख लीजिए, डॉक्टर बाद में आया तो इसको सेकंड फॉर्म में लगे, बिफोर डॉक्टर केम, और रोगी की मौत हो गई, द पेशेंट हैड डाइड। ये बहुत ही फेवरेट है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था या रोगी की मौत हो चुकी थी। स्कूलों में ये बहुत पॉपुलर वाक्य है, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर में भी, फिनलैंड, आयरलैंड में भी, और ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड में भी। हिज कंपनी वॉज सीक आफ्टर बाय ऑल, बाई आ गया, इसका मतलब वाक्य पैसिव है। सीक का पास्ट टेंस लगा दें, आज सीख लें मुझसे, सीक का पास्ट टेंस होता है शॉर्ट, इसका अर्थ होता है मांग होना, उसकी कंपनी की बाजार में जबरदस्त मांग है ना। सॉट आफ्टर का मतलब होता है मांग होना, पॉपुलर होना, डिमांड होना। अनलेस यू मेंड योर हैबिट्स, जब तक तुम अपनी आदतें न सुधार लो। दोस्तों अनलेस के साथ में जब भी मेंड फर्स्ट फॉर्म में होती है, इसका मतलब ये शर्त है, तेरी शर्त सुधार ले वरना, तेरी आदतें सुधार ले वरना ऐसा होगा तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये शर्त है, कौन सी शर्त है मैं बताता हूं, आदतों को सुधारना तुम्हारी शर्त है, परिणाम ये निकलेगा कि तू सफल होगा कि नहीं होगा। तो जैसे शर्त होती है तो उसे हम फ्यूचर टेंस में व्यक्त करते हैं, यू विल नॉट, और सक्सीड को फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, यू विल नॉट सक्सीड। यहां पर आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, है ना। ये आ गया समझ में। फॉर 3 years, फॉर के बाद में प्लस टाइम दिया हुआ है, फॉर 3 years, तो आप क्या करेंगे, ही हैज बिन लिविंग। या क्यों आया ऐसा, क्योंकि फॉर या सिंस के साथ में जब कोई काम को सालों, महीनों, वर्षों से या इनसे दिखाया जाता है करने में, तो ये सालों के चक्कर में क्या होता है, ये क्रिया जो हमेशा बिन प्लस आईएनजी फॉर्म में चली जाती है, और बिन आपको पता अकेले नहीं आता है, तो हैज बिन या हैव बिन का प्रयोग होता है। यहाँ एक चीज और बता दूं आपको, जो मेरे साथ सॉलिड तैयारी करने वाले हैं, 19 नंबर वाक्य में ध्यान से सुनोगे, अगर आगे कहीं ऐसा लिखा होता कि उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया पानीपत, या उसके बाद वो पटना जो है अपने मामा के यहाँ रहने चला गया, इस तरह से, इसका मतलब ये कि अंबाला वो 3 साल ही रहा, तो फिर हैज बीन नहीं आएगा। अगर आगे वो पटना अंबाला का जिक्र है, या उसकी सेना में भर्ती हो गई, उसने एयरफोर्स का बैच ज्वाइन कर लिया, उसकी विशाखापत्तनम इंडियन एयरफोर्स में पोस्टिंग आ गई, तो ऐसे वाक्यों के इसका मतलब अंबाला अब वो नहीं रहता है ना। अंबाला से नाम याद है, आपको बता दूं, अंबाला में इंडियन एयरफोर्स का बेस है, ठीक है। आगे चलेंगे, आई वेट फॉर यू सिंस मंडे लास्ट। सिंस अभी ये पीछे बताया, सिंस और मंडे, मंडे क्या है, डेफिनिट है, मंडे कौन सा टाइम है, डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट की वजह से क्या आया, सिंस आया। पीछे चलिए, फॉर 3 years में क्या है, नीचे वाले वाक्य में फॉर 3 years में डेफिनिट कुछ नहीं है, 3 साल पता नहीं कौन से, इसलिए फॉर आया,
और मंडे चूंकि फिक्स डे होता है, डेफिनेट डे होता है, इसलिए सिंस आया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां वही इंतजार लंबा हो गया। जब भी सिंस फॉर से मुलाकात होती है या जब भी सिंस फॉर से आपका वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां पर बिन वाली एलिमेंट की वर्ब जरूर आती है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे लास्ट। आगे चलेंगे। वी आर सरप्राइज्ड टू हियर दैट शी पास्ड द बी एग्जामिनेशन व्हाइल शी वाज ए माइनर। जब वो नाबालिग थी, हमें बहुत अचंभा हो रहा है ये सुन करके कि जब वो नाबालिग थी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये हिस्सा तो अलग है, हमें बहुत अचंभा हुआ, अचंभा प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। लेकिन यहां देखिए दैट कि जब वो नाबालिग थी, इसका मतलब तो यहां पर होगा शी हैड पास्ड, तभी उसने अपनी बीए पास कर ली थी। कह रही कि हमें सुनकर, हमें जानकर बहुत, इसकी हिंदी सुनना, हमें जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अपनी बीए की एग्जाम तभी पास कर चुकी थी जब वो नाबालिग थी। तभी पास कर चुकी थी, जब वो नाबालिग थी तभी उसने तभी वो एग्जाम पास कर चुकी थी बीए का। इसका मतलब है परफेक्ट टेंस में आएगा, क्योंकि पास करना उसका बीए का, नाबालिग रहते समय बीए कंप्लीट हो गई, एग्जाम क्लियर हो गया, पास क्लियर हो गया, तो टेंस भी पास्ट में परफेक्ट हो गया। इफ आई गो टू कोलकाता, अगर मैं कोलकाता जाता हूं, देखो क्या होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ के बाद में जब भी कंडीशन प्रेजेंट रहती है तो इस हिस्से में क्या आता है, विल शैल आता है। तो आई के साथ में आप शैल लगा दीजिए, है ना। अगर मैं कलकत्ता जाऊंगा तो मैं तेरे घड़ी लेकर आऊंगा, तो लेकर आऊंगा मैं शैल ब्रिंग। द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लास इज, बी फॉर्म में आपको बताया, नंबर ऑफ बॉयज इज वेरी स्मॉल। देखिए क्या होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ जब भी आता है ना, तो इसकी वर्ब आगे क्या होती है, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट पहले भी पढ़ा चुका हूं, आगे फिर पढ़ाऊंगा। द नंबर ऑफ बॉयज की जब भी द नंबर ऑफ से जब भी वाक्य की शुरुआत होगी इस हिस्से में, तो वाक्य की वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर यहां पे ए नंबर ऑफ बॉयज आए, ए नंबर ऑफ बॉयज, तो इसकी वर्ब क्या होगी, तब ऐसे में वर्ब जो है वो क्या होगी दोस्तों, ए नंबर ऑफ से शुरू होने पर बॉय वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। सुनील सर के साथ में इंडियन एयरफोर्स का मॉर्निंग सेशन देख रहे हैं आप, है ना। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम से बहुत ही खूबसूरत तैयारी चल रही है हमारी। कुछ लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, तो ऐसा है कि नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर आपको पाप करना है, अगर आपको अपराध करना है, तो आप तो सन्यासी और साधु के वेश में भी कर सकते हो। रावण क्या करके आया था, रावण साधु का वेश करके ही तो आया था, सीता ने उस पर भरोसा किया, ठीक है ना। तो वस्त्र धारण कर लेने से नियत और आदत नहीं बदलती है, ठीक है। आपको जो मिलता है उसको बहुत दिल से पढ़िए, ये चीजें आपकी जिंदगी बना देगी। आगे चलेंगे। ऑफ लेट देर सवेर, ऑफ लेट का मतलब देर सवेर। द कस्टम का मतलब है परंपरा या रीति रिवाज। ये क्या है, ये ध्यान से सुनना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल, एक और वर्ड है प्रोवर्ब, प्रोवर्बियल, प्रोवर्ब से हमने बना दिया प्रोवर्बियल। तो जो यूनिवर्सल या प्रोवर्बियल सच्चाइयां होती हैं, ट्रुथ होते हैं, ट्रुथ, उनके वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, उनके वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। We eat our dinner when he does visit to, देखो जब भी होता है वो पास्ट टेंस में आता है, सेकंड फॉर्म में, ये पहले भी बता गया हूं, सेकंड फॉर्म में। तो when का अगर अगला हिस्सा सेकंड में होता है तो उसका एक चरण कंटिन्यू होता है। जब वो आया, हम अपना खाना खा रहे थे, तो हम रही में वाज है ना, वी वर, पीछे वॉर है, मैंने देखा नहीं वो, वी वर ईटिंग आवर डिनर व्हेन ही केम टू विजिट अस। द पुलिस कॉट द थिफ, मुंह से निकल गया, लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड, यानी कि सैटरडे को। लास्ट जब भी आता, आपको पता है आपको क्या लेना पड़ता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कैच को सेकेंड फॉर्म में कैचड मत कर देना, कैचड गलत है, सॉरी, कॉट, क्या करोगे, कॉट। मैं दोबारा लिख देता हूं, द पुलिस, CAUGHT, द पुलिस कॉट द थिफ लास्ट वीकेंड। ओके, स्पेलिंग को सही लिखना है, मैंने आपको सिखाने के लिए कैचड कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट को मैंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कैचड करते हुए देखा है। तो दोस्तों ये था हमारा आपका सेशन आज, इसके साथ, है ना। पिछले इवेंट में मैं आपको बता दूं, जब से कि आपने लिखा, आपको कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना तो लिख लें,
वर्ब के सिलेक्शन में चल रहे थे, सुनील सर को अनअकैडमी पे फॉलो करेंगे। मेरी 27 तारीख को यानी कि आज 2 बजे क्लास है, प्लीज देखना, बहुत स्पेशल क्लास होगी। और इंग्लिश स्पेशल 72 रूल्स में सीखेंगे आप, है ना। ये भी आप फॉलो करवाएं और अपने फ्रेंड्स को, यार दोस्तों को बोलें कि वो फॉलो करें। आए क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहें। बहुत शानदार अनअकैडमी पे आने की आप ही लोगों ने जिद की थी, तो अनअकैडमी पे आ रहा हूं मैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और डिफेंस का जो मैवरिक्स बैच है, ये कंप्लीट बैच हमने लॉन्च किया है। इसमें सिलेक्शन की हम पूरी तैयारी करवाएंगे आपको एनडी के लिए, जो कि 4 मई से लॉन्च होगा। और ये हमारी फैकल्टी टीम है, जो आप देखेंगे आपके लेफ्ट में स्क्रीन पर। रवि सर साइंस के बहुत बहुत बड़े ज्ञाता हैं, है ना। हिंदुस्तान की बेहतरीन कोचिंग्स में पढ़ा है इन्होंने। विकास सर ये खुद डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर चुके हैं। ये सुपर एनिमेशन लेकर के आए हैं, जो रिटायरमेंट होता है आपका डिस्चार्ज जो कहते हैं ना अपन, एक वॉलंटरी पीरियड के बाद में एक वॉलंटरी डिस्चार्ज मिलता है फोर्सेस में, तो वो ये मैं हुई सुनील सर, और ये हमारे प्रणव दत्ता सर है जीके के, है ना, बहुत बड़े से, है ना, फैकल्टी हैं। तो इन सबको मिला करके आपकी मेरी मुलाकात होगी। और चैनल के लिए बता दूं आपको, लाइव टेस्ट पे जो हमारा लाइव टेस्ट है वो, और डिफेंस एग्जाम्स पे, डिफेंस एग्जाम्स को आप लिंक में सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, सबको फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और रेगुलर रहेंगे, ठीक है ना। और सीबीएसई के लिए जो अपनी क्लासेस होती है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखेंगे। 9 से 12 तक एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है 99 रुपीज में, राइट। कंप्लीट पैकेज आपको जो हर सब्जेक्ट का मिल रहा है पढ़ने को, तो आप जरूर ले लें। ये कोर्स बहुत महंगा, अभी तो केवल आपको डिस्काउंट में 99 में मिल रहा है, ठीक है। इसको, इस क्लास को आप यूट्यूब पर, है ना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर से आपकी अगली मुलाकात फिर से होगी। एक इवेंट और लेकर आएंगे सुनील सर आपके लिए। किसका? एक इवेंट मैं लेकर के आऊंगा वर्ब का। बहुत दिल में है कि वर्ब का एक और इवेंट पढ़ाऊं। उसके बाद में हम मॉडल्स, फिर कंजंक्शंस, है ना, फिर कंडीशनल सेंटेंस, इन पर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार जब मुलाकात होती है हमारी आपकी, तो एक नए इवेंट के साथ में फिर से हम आपको इस पे और टेक्निकल थोड़ी डिफिकल्टीज जो आती है वो हम कराने की आपको कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जुड़े रहिए। शाम वाले 4 वाले चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अनअकैडमी पे सुनील सर 27 को आ रहे हैं 2 बजे।